हेलो व्यूअर्स, आज फिर ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेरा आपके लिए लाया है एक और टेंस जो कि टेंस की सीरीज में आखिरी टेंस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस का आखिरी टेंस है। आइए इस टेंस को भी हम सीखते हैं। बिना देर करे हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहचान। इस काल के वाक्यों में किसी कार्य का जारी रहना भविष्य काल में पाया जाता है। मतलब कोई काम अगर होगा तो भविष्य काल में जारी समझ में आएगा। इसमें कुछ कार्य पूर्ण हो जाता है तथा कुछ बाकी रहता है। मतलब थोड़ा काम हो जाता है, कुछ बाकी रहता है और इसमें कार्य के शुरू होने का समय दिया रहता है। इस प्रकार से ये पहचान है और आगे चलो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, इससे पहले कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब। कर्ता के रूप में आई और वी होने पर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है अगर आई और वी है तो कर्ता के बाद शैल हैव बीन का प्रयोग होगा तथा शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। और इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस में निश्चित समय से पहले सिंस और अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट रूल हैं। चलिए थोड़ा सा सिंस फॉर के बारे में और जानते हैं। मैंने और पिछले वीडियो में भी बताया है, मैं फिर से और बताना चाहता हूँ ताकि ये सिंस और फॉर का कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि गलती की संभावना ना रहे। सिंस का प्रयोग हम कैसे लगाएंगे? दिन के समय के लिए, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट। और दिन के संबंध में जैसे सिंस यस्टरडे। आप कह सकते हैं महीने के लिए सिंस जनवरी, महीना कोई सा भी हो। ईयर कोई सा भी हो, हम कह सकते हैं सिंस 1950। और घड़ी का समय कोई सा भी हो, हम बोल सकते हैं सिंस 12 o'clock, सिंस 3 o'clock। कोई भी टाइम हो उसको हम बोल सकते हैं। दिन कोई सा भी हो उसके पहले सिंस लगाएंगे, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। मौसम भी इसमें आ सकता है, जैसे सिंस विंटर, सिंस दिवाली, ऐसा भी कह सकते हैं। सिंस विंटर, सिंस समर, सिंस स्प्रिंग। और कोई त्यौहार का नाम है, जैसे सिंस दिवाली, सिंस रक्षाबंधन। ऐसे भी जगह पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। मतलब कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं यूज़ ऑफ फॉर। फॉर के लिए ड्यूरेशन दिखाई जाती है। जब भी ड्यूरेशन का आभास हो वहाँ पर हम फॉर लगाएंगे, जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 3 hours, फॉर 2 years, for 4 minutes, for 3 months, for many years, for some time, for a little time। यहाँ जितने भी टाइम बताए गए हैं सब ड्यूरेशन ऑफ टाइम को प्रेजेंट करते हैं, जबकि सिंस वाली सीरीज में जितना भी टाइम बताया गया है वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। चलिए अब सेंटेंस को समझते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल और शैल लगाने के बाद हैव बीन। या तो विल आएगा या फिर शैल आएगा। शैल कब आएगा? जब सब्जेक्ट आई और वी होगा, और अगर आई और वी नहीं है, कोई और है, तो विल लगेगा। उसके बाद हैव बीन, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर। समय अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, और समय ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर लगेगा, और उसके बाद टाइम लगाकर सेंटेंस बनेगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह 2 वर्षों से करेरा में रह रहा होगा। वह 2 वर्षों से करेरा में रह रहा होगा। तो सेंटेंस बनेगा ही विल हैव बीन लिविंग इन करेरा फॉर 2 years। ही विल हैव बीन लिविंग इन करेरा फॉर 2 years। यहाँ पर विल हैव बीन आया है। अगर सब्जेक्ट ही ना होता तो यहाँ पर आई और वी होता तो शैल हैव बीन आता। बच्चे 3 बजे से आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। चिल्ड्रन विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock। Children will have been waiting for you since 3 o'clock। बारिश बहुत देर से हो रही होगी। बारिश वाला सेंटेंस जब भी हो सब्जेक्ट के रूप में इट आता है। It will have been raining for a long time। It will have been raining for a long time। कुत्ते कल रात से भौंक रहे होंगे। Dogs will have been barking since last night। Dogs will have been barking since last night। मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा होऊंगा। मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा होऊंगा। आई शैल हैव बीन, यहाँ देखिए सब्जेक्ट के रूप में आई आया है, इसलिए शैल हैव बीन। आई शैल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट का अंतर होता है, फॉर्मूला वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। और जो सेंटेंस यहाँ दिखाए जा रहे हैं इसमें भी अफर्मेटिव के सेंटेंस ही हैं, केवल इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है ताकि आप आसानी से सेंटेंस का कंसेप्ट समझ पाएँ। वह 2 वर्षों से करेरा में नहीं रह रहा होगा। तो ही विल नॉट हैव बीन, मैंने आपको पहले ही बताया है
हेल्पिंग वर्ब एक शब्द की, दो शब्द की, तीन शब्द की, तो एक शब्द के बाद तो नॉट लगता है। कभी दो या तीन शब्दों की होने पर पहले शब्द के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन करेरा फॉर 2 years। बच्चे 3 बजे से आपका इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock। चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 3 o'clock। बारिश बहुत देर से नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुत्ते कल रात से नहीं भौंक रहे होंगे। डॉग्स विल नॉट हैव बीन बार्किंग सिंस लास्ट नाइट। डॉग्स विल नॉट हैव बीन बार्किंग सिंस लास्ट नाइट। मैं सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा होऊंगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस और हिंदी के वाक्यों की शुरुआत होगी क्या शब्द से, और इसके लिए हम लगाते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब 3 शब्दों की है, तो हमें सिर्फ पहले शब्द को आगे लाना है, यानी विल या फिर शैल। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, जैसा भी टाइम होगा उसके लिए सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लगाकर सेंटेंस बनेगा। चलिए एग्जाम्पल, क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे? विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। इसमें क्या शब्द से शुरुआत हो रही है? तो इंग्लिश के हर सेंटेंस में विल या शैल सबसे पहले आएगा। विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। क्या विनोद 1 घंटे से नदी के किनारे नहा रहा होगा? विल विनोद हैव बीन बाथिंग ऑन द रिवर बैंक फॉर एन आवर। विल विनोद हैव बीन बाथिंग ऑन द रिवर बैंक फॉर एन आवर। रिवर बैंक का मतलब नदी का किनारा। क्या बादल 2 घंटे से पानी बरसा रहे होंगे? क्या बादल 2 घंटे से पानी बरसा रहे होंगे? विल द क्लाउड्स हैव बीन शावरिंग द वाटर फॉर 2 hours। विल द क्लाउड्स हैव बीन शावरिंग वाटर फॉर 2 hours। क्या राहुल 1 घंटे से छत पर पतंग उड़ा रहा होगा? विल राहुल हैव बीन फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ फॉर एन आवर। विल राहुल हैव बीन फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ फॉर एन आवर। कुछ लड़कियां सुबह से स्टेज पर मधुर गीत गा रही होंगी। क्या कुछ लड़कियां सुबह से स्टेज पर मधुर गीत गा रही होंगी? विल द गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग स्वीट सॉन्ग ऑन द स्टेज सिंस मॉर्निंग। विल द गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स ऑन द स्टेज सिंस मॉर्निंग। चलिए अब बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव। यहाँ पर क्या होने वाला है हिंदी के सेंटेंस में कि प्रश्नवाचक शब्द अब शुरू में नहीं बीच में होगा। तो बीच में होने पर सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर विल शैल लगाकर सब्जेक्ट, हैव बीन, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर के साथ टाइम लगाते हुए सेंटेंस पूरा करेंगे। चलिए सेंटेंस ऑलमोस्ट वही है, बस यहाँ पर डबल इंटरोगेटिव करने की कोशिश की गई है। लोग सुबह से पार्क में क्यों टहल रहे होंगे? वाई विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। वाई विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। विनोद 1 घंटे से नदी किनारे कैसे नहा रहा होगा? कैसे? हाउ विल विनोद हैव बीन बाथिंग ऑन द रिवर बैंक फॉर एन आवर। हाउ विल विनोद हैव बीन बाथिंग ऑन द रिवर बैंक फॉर एन आवर। बादल 2 घंटे से पानी कहाँ बरसा रहे होंगे? Where will the clouds have been showering the water for 2 hours? Where will the clouds have been showering the water for 2 hours? राहुल 1 घंटे से छत पर पतंग क्यों उड़ा रहा होगा? Why will Rahul have been flying kite on the roof for an hour? Why will Rahul have been flying kite on the roof for an hour? लड़कियां सुबह से स्टेज पर मधुर गीत क्यों गा रही होगी? Why will the girls have been singing sweet songs on the stage since morning? Why will the girls have been singing sweet songs on the stage since morning? चलिए कुछ और एग्जाम्पल आपके लिए हैं ताकि आप इस टेंस को पूरी तरीके से समझ पाएँ। चलिए, क्या सुबह से आसमान में तारे नहीं चमक रहे होंगे? क्या सुबह से आसमान में तारे नहीं चमक रहे होंगे? Will the stars not have been shining in the sky since morning? Will the stars not have been shining in the sky
since morning? क्या 2 घंटे से गांव में बारिश नहीं हो रही होगी? Will it not have been raining? ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमेशा सब्जेक्ट के बाद दिखाया जाता है, जैसे नॉट इट के बाद आया है। Will it not have been raining in the village for 2 hours? वह कई दिनों से उस लड़के से बात क्यों नहीं कर रहा होगा? Why will he not have been talking to that boy for many days? Why will he not have been talking to that boy for many days? इस स्कूल में कौन सा अध्यापक कई दिनों से नहीं पढ़ा रहा होगा? Which teacher will not have been teaching in this school for many days? Which teacher will not have been teaching in this school for many days? मदन 2 दिन से दिल्ली क्यों नहीं जा रहा होगा? Why will Madan not have been going to Delhi for 2 days? Why will Madan not have been going to Delhi for 2 days? चलिए यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं। आई होप आपने इस पूरे टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर आपकी समझ में कन्फ्यूज़न है तो आप पुराना रिप्ले करके इस वीडियो के सेंटेंसेस को देख सकते हो। चलिए, अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम आगे आने वाले और वीडियोस जो ग्रामर से रिलेटेड होंगे वो जैसे ही हम आपके यूट्यूब पर अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और निश्चय ही आप आगे चल के बहुत अच्छी ग्रामर सीखेंगे। चलिए मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।